यदि आपके पास भी एनएसपी वेपन है और या तो आप वापस उसको जमा करवाना चाहते हैं या फिर किसी को हस्तांतरण करना चाहते हैं तो जाने पूरा तरीका इस वीडियो में। जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम एनएसपी वेपन को किस प्रकार जमा करना है या किसी दूसरे इंटाइटल्ड अलॉटी को ट्रांसफ़र करना है उसके बारे में कंप्लीट एडवाइजरी को जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये एनएसपी होता क्या है। एनएसपी का मतलब होता है नॉर्मल सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो आइए हम कंप्लीट एडवाइजरी को यहाँ पे समझ लेते हैं। डिस्पोजल ऑफ एनएसपी वेपन एंड एडवाइजरी फॉर द वेटरन्स। कई वेटरन्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑर्डिनेंस से एनएसपी वेपन ले तो लिया है, लेकिन उसको या तो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो उसको जमा करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए कंप्लीट प्रोसीजर इस एडवाइजरी में दिया हुआ है। आप ध्यानपूर्वक पूरा प्रोसेस समझ लें। उसके बाद आप या तो जमा करना चाहते हैं या ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या फिर किसी वेटरन्स की डेथ हो चुकी है तो उसके लीगल हियर को ट्रांसफ़र करना है या फिर वापस जमा करना है। इन सभी तरीकों को हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या कहा गया है, ए लार्ज नंबर ऑफ वेटरन्स आर इन पोजेसन ऑफ एनएसपी वेपन्स। बहुत सारे ऐसे वेटरन्स हैं जिनके पास में एनएसपी वेपन्स है। डिस्पोजल ऑफ दीज वेपन्स इज ए मैटर ऑफ कॉमन कंसर्न। सभी जो वेटरन्स है, वो मोस्टली जो वेटरन्स है वो इस एनएसपी वेपन को वापस जमा करवाना चाहते हैं, और ये एक कॉमन कंसर्न है सभी के बीच में कि किस प्रकार इसको वापस जमा किया जाए। द वेटरन्स इन पोजेसन ऑफ वेपन्स मस्ट फैमिलाइज देमसेल्फ विद द आर्म्स एक्ट एंड एनी फर्दर अमेंडमेंट्स। जो आर्म एक्ट 1959 है और उसी के बेस पर आर्मी के जो स्पेशल आर्मी ऑर्डर जारी किए गए हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए नीचे आपको कंप्लीट एडवाइजरी देखने को मिलेगी, जिसमें पूरी जानकारी है कि आपको डिपॉजिट ट्रांसफ़र किस प्रकार करना है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि किस रैंक को कौन सा एनएसपी वेपन ऑथराइज है। तो जो सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनको सभी टाइप के एनएसपी वेपन ऑथराइज है, और जो एक्स सर्विसमैन यानी रिटायर्ड आर्मी अफसर्स हैं उनको भी सभी वेपन ऑथराइज है लेस प्रोहिबिटेड बोर, यानी पीबी वेपन को छोड़ के सभी टाइप के एनएसपी वेपन वो ऑर्डिनेंस से अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं। जूनियर कमीशन ऑफिसर्स को कार्बन .30, राइफल .30 BA एंड सिंगल बैरल जो SBBL है, ये 3 वेपन ऑथराइज है। इसके साथ ही जो सिविलियन गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनको पिस्टल रिवॉल्वर .32 एंड 12 बोर सिंगल बैरल या डबल बैरल जो गन है वो ऑथराइज है। लेकिन जो सिविलियन गजेटेड ऑफिसर्स में सर्विंग क्लास 1 ओनली जो CGO होते हैं, क्लास 1 ऑफिसर्स को ही पिस्टल रिवॉल्वर .32 और 12 बोर मिलती है। द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ एनएसपी वेपन्स आर एज अंडर, यानी एनएसपी वेपन के डिस्पोजल के निम्न तरीके हैं। सबसे पहला है ट्रांसफर ऑफ वेपन टू अनदर इंटाइटल्ड पर्सन, ऑफिसर JCO सर्विंग रिटायर। सबसे पहला तो है कि किसी दूसरे इंटाइटल पर्सन जिसने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की है उसको एनएसपी वेपन अलॉट हो जाता है तो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रिटर्न द वेपन टू द ऑर्डिनेंस डिपो, या फिर उस वेपन को ऑर्डिनेंस डिपो को जमा कर सकते हैं। और तीसरा है ऑन डिमाइज ऑफ ए एनएसपी वेपन होल्डर द लीगल हियर्स में अप्लाई फॉर रिटेंशन एज फैमिली हेयरलूम ऑन सेंटिमेंटल रीजन। किसी एनएसपी वेपन होल्डर या एक्स सर्विसमैन या वेटरन्स की डेथ हो जाती है तो उसका नेक्स्ट जो लीगल हियर है वो भी उस वेपन को रख सकता है, उसके लिए वो अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे एनएसपी वेपन को डिस्पोज ऑफ करने के 3 तरीके हैं। अब हम एक एक करके इन तरीकों को जान लेते हैं कि यदि ट्रांसफ़र करना है या वापस ऑर्डिनेंस डिपो को जमा करना है या फिर लीगल हेयर्स को एनएसपी वेपन ट्रांसफ़र करना है। इन तीनों तरीकों में एक एक करके जानेंगे कि इनमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो नेक्स्ट है प्रोसीजर। द डिस्पोजल ऑफ द एनएसपी वेपन कैन बी कैरिड आउट ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द स्टैंडिंग अलॉटमेंट कमेटी यानी STC। द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड एज अंडर। यदि आपको जमा करना है, ट्रांसफ़र करना है या किसी लीगल हियर को ट्रांसफ़र करना है तो पहले आपको अपनी एप्लीकेशन STC को भेजनी पड़ेगी। उसके बाद STC उसके ऊपर फैसला लेगी। और यदि ट्रांसफ़र ऑफ वेपन टू अनदर इंटाइटल्ड पर्सन, यानी जो पहली कैटेगरी है कि आप जमा करना चाहते हैं और कोई दूसरा वेटरन्स यदि उस वेपन को लेना चाहता है, तो उसमें सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फ्रॉम द ट्रांसफरर, यानी जो ट्रांसफ़र कर रहा है उससे एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन फ्रॉम द ट्रांसफरी जो लेना चाहता है उसकी एप्लीकेशन। इन दोनों के फॉर्मेट आगे अपेंडिक्स A और B में दिए हुए और इसी PDF में आपको मिल जाएंगे। अगला है सर्टिफिकेट फ्रॉम द ट्रांसफेरी दैट आई एम नॉट इन पोजेसन ऑफ एनी एनएसपी वेपन अलॉटेड टू मी थ्रू ऑर्डिनेंस और
ट्रांसफर्ड बाई एनी अदर इंटाइटल्ड पर्सन। अपेंडिक्स सी में इस एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है, यानी जो एनएसपी वेपन लेने वाला है वो एक सर्टिफिकेट देगा कि मेरे पास इससे पहले कोई एनएसपी वेपन नहीं है और ना ही मुझे किसी दूसरे एनएसपी वेपन होल्डर से ट्रांसफर किया गया है। इसके साथ साथ फोटोकॉपी ऑफ द इश्यू वाउचर ऑफ द वेपन इश्यूड बाय द ऑर्डिनेंस डिपो। जब वो एनएसपी वेपन अलॉट हुआ था तो उस समय एक इश्यू वाउचर जारी किया गया था, तो उसकी फोटोकॉपी साथ में लगानी पड़ेगी। इन द केस ऑफ लॉस ऑफ इश्यू वाउचर एंड एफिडेविट एज पर अपेंडिक्स एफ, यदि ये इश्यू वाउचर जो कि आर्मी हेडक्वार्टर से मिला था ऑर्डिनेंस ब्रांच से, यदि ये लॉस हो चुका है तो उसकी जगह अपेंडिक्स एफ में एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसके मुताबिक एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ लीजिबल कॉपी ऑफ द वैलिड आर्म्स लाइसेंस ऑफ द ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी, दोनों यानी जो हथियार दे रहा है और जो हथियार ले रहा है उन दोनों का लीगल वैलिड आर्म्स लाइसेंस चाहिए। यदि वो रिटायर्ड है तो, और यदि सर्विंग है तो उसके लिए आर्म्स लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इफ आर्म लाइसेंस इज नॉट रिन्यूड एन एफिडेविट ऑन ₹10 नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर अटेस्टेड बाय नोटरी सैंपल एट अपेंडिक्स जी। यदि आपके लाइसेंस की वैलिडिटी है तब तो ठीक है, यदि वो वैलिड नहीं है या फिर रिन्यू नहीं करवा रखा है, वैलिडिटी खत्म हो रखी है, तो अपेंडिक्स जी में दिए गए फॉर्मेट के मुताबिक ₹10 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर लगाना पड़ेगा। अब आता है दूसरा क्लोज, यदि एनएसपी वेपन होल्डर अपने वेपन को वापस ऑर्डिनेंस डिपो को जमा करवाना चाहता है तो उसके लिए एप्लीकेशन फ्रॉम द वेपन होल्डर जो अपेंडिक्स डी में दी हुई है, इसी के साथ साथ फोटोकॉपी ऑफ द इश्यू वाउचर ऑफ द वेपन इश्यूड बाय ऑर्डिनेंस डिपो। नेक्स्ट है इन केस ऑफ लॉस ऑफ इश्यू वाउचर एंड एफिडेविट एज पर अपेंडिक्स एफ लीजिबल कॉपी ऑफ द वैलिड आर्म्स लाइसेंस ऑफ द वेपन होल्डर। इफ द आर्म्स लाइसेंस इज नॉट रिन्यूड एन एफिडेविट ऑन ₹10 नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर अटेस्टेड बाय नोटरी सैंपल एट अपेंडिक्स जी। मोस्टली जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो सेम रहेगी, लेकिन इनका फॉर्मेट अलग हो सकता है, जो कि नीचे आपको इसी पीडीएफ में देखने को मिलेगा। अब तीसरा क्लोज है ऑन डिमाइज ऑफ ए एनएसपी वेपन होल्डर, यानी एनएसपी वेपन होल्डर की डेथ होने के बाद द लीगल हेयर्स में अप्लाई फॉर रिटेंशन एज फैमिली हेयरलूम ऑन सेंटिमेंटल रीजन्स। तो इस केस में सबसे पहले डिटेल्स ऑफ द एनएसपी वेपन होल्डर जो अपेंडिक्स ई में दी हुई है, एप्लीकेशन फ्रॉम द ट्रांसफरी जो अपेंडिक्स बी में दी हुई है, यानी जो हथियार जिसके नाम पर करवाना है वो अपेंडिक्स बी के मुताबिक एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और सेम सर्टिफिकेट एक सबमिट करेंगे कि मुझे पहले कोई एनएसपी वेपन नहीं मिला हुआ है और किसी दूसरे से भी मुझे ट्रांसफर नहीं हुआ है। इसकी एप्लीकेशन का फॉर्मेट अपेंडिक्स सी पे पहले से दिया हुआ है। इसी के साथ साथ फोटोकॉपी ऑफ द इश्यू वाउचर ऑफ द वेपन इश्यूड बाय ऑर्डिनेंस डिपो। नेक्स्ट है इन केस ऑफ लॉस ऑफ इश्यू वाउचर एंड एफिडेविट एज पर अपेंडिक्स एफ। नेक्स्ट है लीगल हेयर सर्टिफिकेट। उसके बाद है एन एफिडेविट इन ओरिजिनल ऑन ₹10 नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर फ्रॉम लीगल हेयर्स ड्यूली अटेस्टेड बाय नोटरी एज पर अपेंडिक्स एच। इसका फॉर्मेट आपको नीचे देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जो एनएसपी वेपन होल्डर है जिसकी डेथ हुई है उसका डेथ सर्टिफिकेट, और फाइनली एनओसी फ्रॉम द अदर लीगल हेयर्स, जो भी नेक्स्ट लीगल हेयर्स है और जिसके नाम पे करवाना है उसको छोड़ के बाकी जितने भी लीगल हेयर्स है उनसे एनओसी लेनी पड़ेगी कि हमें कोई आपत्ति नहीं है यदि ये वेपन सो एंड सो के नाम पे कर दिया जाए। तो तीनों क्लोज में आपको मैंने डॉक्यूमेंट बता दिए। यहाँ पे एक क्लोज है कि इफ द सैंक्शन फॉर रिटेंशन इज नॉट ग्रांटेड बाय द एसएससी द वेपन विल बी रिटर्न टू द डेजिग्नेटेड ऑर्डिनेंस डिपो। जहाँ से वेपन लिया है यदि उस वेपन होल्डर को आगे रिटेंशन के लिए सैंक्शन नहीं मिलती है तो उस एनएसपी वेपन को वापस ऑर्डिनेंस डिपो को जमा करना पड़ेगा। अब आप यदि एप्लीकेशन भेजना चाहते हैं या आप ऊपर तीनों क्लोज में से कि यदि किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या वापस ऑर्डिनेंस डिपो को जमा करना चाहते हैं या फिर एनएसपी वेपन होल्डर की डेथ हो चुकी है, लीगल हेयर्स को वेपन ट्रांसफ़र करना है, तो आप जो एप्लीकेशन है वो नीचे दिए गए एड्रेस को भेजना है। यानी जो भी आपका क्लोज है उसके मुताबिक जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपको DGOS/OS15 आर्मामेंट MGOs ब्रांच इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ MOD आर्मी सेना भवन न्यू दिल्ली 110011 इस एड्रेस के ऊपर आपको एप्लीकेशन सेंड कर देना है। इसी PDF में नीचे आपको पूरे अपेंडिक्स यहाँ पे मिलेंगे, यानी जिस अपेंडिक्स को आपको रिक्वायरमेंट है उस अपेंडिक्स को आप प्रिंट आउट करके कंप्लीट फिल करके आप अपनी एप्लीकेशन को आर्मी हेडक्वार्टर को सेंड कर सकते हैं। तो साथियों ये थी जानकारी। जो भी एनएसपी वेपन होल्डर या वेटरेंस अपना एनएसपी वेपन वापस ऑर्डिनेंस डिपो को जमा करवाना चाहते हैं तो आप इस एडवाइजरी में बताई गई पूरे स्टेप को फॉलो करते हुए अपने एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को आर्मी हेडक्वार्टर को भेज दें। आर्मी हेडक्वार्टर आपका जो केस है उसको रजिस्टर कर लेगा और आपको इंटीमेट कर देगा नेक्स्ट आने वाला जो भी स्टेप होगा उसके बारे में, यानी आपको जमा करना है या फिर आपको किसी को ट्रांसफ़र करना है। मोस्टली साथियों क्या होता है कि एक एनएसपी वेपन यदि जमा करना चाहता है कोई एनएसपी वेपन होल्डर तो दूसरा एनएसपी वेपन लेने वाला तैयार रहता है। तो आर्मी हेडक्वार्टर हमेशा यही आदेश देता है कि आप जो अपना एनएसपी वेपन जो नेक्स्ट जो इंटाइटल्ड अथॉराइज पर्सन है उसको ट्रांसफ़र करना है और ट्रांसफ़र करने के लिए जो भी कार्रवाई होगी उसके बारे में आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो साथियों ये थी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी।
और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप बने रहिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ। यदि किसी एनएसपी वेपन होल्डर या वेटरन को इस पीडीएफ का प्रिंटआउट चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल पीडीएफ लिंक से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंटआउट लेके रख लें और आगे की कार्रवाई जो इस एडवाइजरी में बताई गई है उसके मुताबिक कर लें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।